ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। पूरे साल भर में 3 खास तीज की तिथियां होती हैं, जिनमें से कि एक है श्रावण मास में आने वाली हरियाली तीज, कजरी तीज, और तीसरा है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाने वाला हरतालिका तीज का व्रत, जिसे कि बड़ा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत सभी व्रतों में से सबसे कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि इस व्रत में न केवल महिलाएं निर्जल व्रत धारण करती हैं, बल्कि रात्रि जागरण के साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना के साथ इस व्रत को धारण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत जो सुहागिन महिलाएं आरंभ करती हैं, फिर इसे जीवन पर्यंत करना चाहिए, और यदि किसी कारणवश इस व्रत को करने में आपको कठिनाई आ रही है, तब ऐसे में इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। साल 2024 में जो भी महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, उन सभी को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यदि आप पहली बार इस व्रत को आरंभ करना चाहती हैं, तो भी इस साल इस व्रत को आरंभ किया जा सकता है। आज के वीडियो में बात करेंगे हरतालिका तीज के पूजा सामग्रियों की लिस्ट की। जानेंगे पूजा में आपको कौन सी सामग्रियां हैं जो अवश्य शामिल करनी चाहिए, माता पार्वती को कौन सी सुहाग की सामग्रियां अर्पित करनी है, और हरतालिका तीज के पूजन में कौन से फल अवश्य चढ़ाने चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरतालिका तीज की पूजा सामग्री की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले पानी वाला नारियल, एक कलश, या तो आप मिट्टी का रखें या फिर आप धातु का कोई भी कलश रख सकते हैं, जिस पर कि हमें कलश स्थापना करना है। पान के पत्ते जो कि कलश में दिए जाते हैं। इसके अलावा पान, सुपारी, जनेऊ 2 रखने होंगे। एक शिव जी को अर्पित किया जाएगा और एक जनेऊ गणेश जी को अर्पित किया जाएगा। फूल, बेलपत्र, पीला या सफ़ेद चंदन। पुष्प में भी आप ध्यान रखिएगा कि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो इसमें आंकड़े का, कनेल का ये पुष्प अवश्य रखिएगा। लाल पुष्प रखिएगा, जिनमें से कि अड़हुल, लाल रंग के अड़हुल या फिर लाल गुलाब के पुष्प रखें, जो कि भगवान गणेश और माता पार्वती को अर्पित किए जाएंगे। मोली, रोली, अक्षत, सिंदूर, पंचामृत यानी कि गाय का कच्चा दूध, घी, शहद, शक्कर और दही मिलाकर पंचामृत तैयार कर लेना है। धूप, दीप, 5 प्रकार के फल, सफ़ेद मिठाई, चूरमे का प्रसाद। आटे के चूरमे का प्रसाद बहुत से घरों में हरतालिका तीज पर बनाई जाती है। आटे की चूरमा प्रसाद बनाने की विधि आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा गंगा जल, परिवार की परंपरा के अनुसार भोग में चढ़ाने के लिए ठेकुआ, गुजिया, अनारसा, मालपुआ आदि जो भी आपके यहाँ प्रत्येक वर्ष हरतालिका तीज पर पकवान बनते हैं, वो सभी पकवान आप बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अगर संभव हो तो शिव जी और गणेश जी के लिए वस्त्र स्वरूप धोती रखें, और अगर आप वस्त्र नहीं अर्पित कर पा रहे हैं तो वस्त्र स्वरूप में आप कलावा तोड़कर भगवान को अवश्य अर्पित कीजिएगा। हरतालिका तीज के पूजन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और मिट्टी से ही गौरी गणेश बनाकर पूजा जाता है। तो इसके लिए आप शुद्ध साफ मिट्टी ले लीजिएगा, या तो आप बेल वृक्ष के नीचे से मिट्टी ले लें या फिर किसी पवित्र नदी के तट से ले लें। और अगर नहीं संभव हो पा रहा है यहाँ से मिट्टी लेना, तो आप घर के गमले से ही मिट्टी ले लें, और इस मिट्टी को शुद्ध करने के लिए इसमें गंगा जल, गाय का दूध, घी वगैरह मिलाकर फिर इससे भगवान की प्रतिमा का निर्माण करें। माता पार्वती को आज के दिन सुहाग की वस्तुएं और श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। तो आज माता को अर्पित करने के लिए आप एक थाली में सुंदर से श्रृंगार की सामग्रियां तैयार करके रखें। इसमें से सबसे पहले एक लाल चुनरी या फिर लाल रंग की साड़ी आप रख लीजिएगा। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण सामग्रियां होती हैं सुहाग से संबंधित, जिसमें कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी,
आलता, मेहंदी, काजल, इन सामग्रियों को आप अवश्य शामिल कीजिए। इसके बाद आप जितना ज़्यादा श्रृंगार की सामग्रियां इसमें जोड़ सकते हैं अवश्य जोड़िए। लेकिन पहले जो मैंने सामग्रियां बताई हैं ये मुख्य सामग्रियां होती है श्रृंगार से संबंधित, सुहाग से संबंधित, तो ये सामग्रियां अवश्य रखिएगा। इसके अलावा तो आप नेल पेंट, लिपस्टिक, इत्र वगैरह जितना आप डाल सकते हैं श्रृंगार की सामग्रियों में अवश्य डालें। इसके बाद माता को ये सारी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने के बाद आप ये सारी सामग्रियां किसी सुहागिन महिला को देकर, यदि घर में सास है और सास सुहागिन है तो आप सास को देकर उनका चरण स्पर्श कर सकती हैं। और यदि घर में जेठानी है या फिर आप चाहें तो अपनी माँ को भी दे सकती हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप किसी सुहागिन ब्राह्मणी को भी ये चीज़ें दान कर सकती हैं। सुहाग की सामग्रियाँ जो आपने दान के लिए रखा है इनमें से आपको कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। आप अपने लिए अलग से चीज़ें माता को अर्पित करके, माता का स्पर्श करा के फिर इसे आप माता का आशीर्वाद समझ के प्रयोग कर सकते हैं। तो पूजा के बाद सुहाग की सामग्रियों का क्या करना है ये भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं जो 5 प्रकार के फल हम पूजा में शामिल करेंगे, इनमें से आपको मुख्य रूप से कौन से फल है जो आज की पूजा में अवश्य ही शामिल करने हैं। तो 5 प्रकार के फल जो पूजा में शामिल किए जाते हैं इनमें से ऋतु फल, जो इस सीज़न का जो फल हो उन्हें अवश्य शामिल कीजिएगा। और इसमें भी आप केला जो कि हर पूजन में शामिल किया जाता है तो केला रखिएगा। एक धतूरे का फल, क्योंकि भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और शिव को धतूरे का फल अत्यंत प्रिय है तो एक धतूरे का फल रख लीजिएगा। एक अगर आपको बेल का फल मिलता है तो एक बेल का फल भी फल वाली थाली में अवश्य शामिल कीजिएगा। इसके अलावा इस सीज़न में और जो भी आपको मौसमी फल प्राप्त हो जाते हैं वो सारे फल आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आज के दिन बेल का फल और धतूरे का फल साथ में केला, ये 3 चीज़ें आपकी फल वाली थाली में अवश्य हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुराने वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या पकवान जो हम बनाते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए हरतालिका तीज पर या फिर आटे का चूरमा बनाते हैं वो एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। तो देखिए पकवान वगैरह जो है वो आप चाहें तो एक दिन पहले, जिस दिन नहा खा होती है उस दिन शाम को ही आप नहा कर आप सुंदर से पकवान वगैरह बना के रख सकते हैं। लेकिन आटे का चूरमा वगैरह इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है तो आप पूजा वाले दिन ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों हरतालिका तीज से संबंधित और भी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।